आसान नाज़रीन कराम, हमारे यहाँ बहुत बहस होती है कि हम बर्दाश्त से मुजाहरा करें, टॉलरेंस का सबूत दें, हमें इंतहा पसंदी आ गई है, बहुत हमें लान तान किया जाता है, अपने ही करते हैं और अपने ही कहते हैं सारी खराबियाँ हमें मौजूद हैं। और कभी कभी साथ वाले मुल्क की मिसाल दी जाती है कि सेकुलरिज्म है, बड़े आज़ाद ख्याली है और बड़ी बर्दाश्त का मादा उसमें मौजूद है, और हमें कहा जाता है कि हम अमन की दिए जलाते रहें और पैगाम मोहब्बत का देते हैं। दुरुस्त बात है, लेकिन कुछ मसले हमारे लिए हसास रहे हैं, अब उस पर भी रीथिंकिंग करने का मशवरे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि ज़रा इस पर गौर करो। अब देखिए ना, कल ही हुआ है कि मीर वाइस वहाँ मौजूद थे चंडीगढ़ में और उन पर इंतहा पसंदों ने हमले किए। हम आज गुफ्तगू करेंगे, डॉक्टर फ़ारूक हसनात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुमताज़ पोलिटिकल साइंटिस्ट है पाकिस्तान के। इनको आप सुनते भी रहते हैं, इनके तज़िये भी एक जान भी अताउर है। सब पहले मैं आप ही से ये सवाल करना चाहता हूँ, टिप सिर्फ सीधा बात है कि ये टॉलरेंस के नाम पर प्लेबिसाइड्स को या ह्यूमन राइट्स को हम कितना इनकी वायलेशन को टॉलरेट करें जी? टॉलरेंस के हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा, टॉलरेंस से हमारी मुराद क्या है। जहाँ तक ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक है, वहाँ पे तो दो राय हो ही नहीं सकती। उसमें तो टॉलरेंस, ज़ीरो टॉलरेंस जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो इंसानी हकूक़ हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है वहाँ से लेकर तमाम दुनिया के जो आइन है, हिंदुस्तान का भी आइन, पाकिस्तान का और तमाम दुनिया का, उसमें ये दर्ज है कि इंसानी हकूक़ के मुतालिक बहुत सी शिकें मौजूद हैं। हिंदुस्तान की अपने आइन में भी है, तो उसकी जहाँ पे वायलेशन हो और इस तरह वायलेशन हो कि उससे इंसानियत के ऊपर एक ज़द पड़ती हो और जो असल मौक़िफ़ है, जो बयान कर रहा है, उसको रोका जाए ज़ोर के ऊपर, ज़बरदस्ती, तशद्दुद के साथ, तो वो तो एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमें उसको कंडेम करना चाहिए। और जैसे आपने मिसाल दी मीर वाइस, देखिए कश्मीर में मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं जो आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, हर एक का अपना तरीक़ाकार है, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। लेकिन मीर वाइस की जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, वो तो हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ बातचीत भी करते हैं और वो टॉलरेट किए जाते हैं। चंडीगढ़ में ये वाक़या हुआ, चंडीगढ़ हिंदुस्तान है, वो तो कश्मीर का हिस्सा नहीं है। तो जब एक मॉडरेट जो फोर्सेस हैं, जो बातचीत के ज़रिए मामला को आगे बढ़ा रही हैं, उनको भी अगर बोलने ना दिया जाए और उनके साथ भी तशद्दुद किया जाए, तो इसका मतलब है कि लेवल ऑफ टॉलरेंस हिंदुस्तान के माशरे में बहुत नीचे आ गई है असल पे। चाहे वो आइन में जो कुछ कहें, चाहे उनके सियासी रहनुमा जिस किस्म के बयानात दें, लेकिन जो असल माशरा है वो तो यही लग रहा है कि वो इंतहा पसंदी की तरफ उसके रुझानात हैं, जो हमें पहले भी मिलते रहते हैं। लेकिन ये तो बहुत ही वाज़े एक ऐसी मिसाल है जो हक़ के खुद अरादियत जी, ये क्यों कंप्रोमाइज़ किया जा सकता आलमी सतह पर इस पर जी? बिल्कुल नहीं। चार्टर क्या कहता है? वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि बात यह है कि यहाँ पे गलत भी एक तासुर लिया जाता है कि जैसे कि कश्मीर कोई ज़मीन है, उसके लिए ज़मीन के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान लड़ रहे हैं। वो ज़मीन नहीं है, वो इंसान है, और वो इंसान हैं जो एक खित्ते में रहते हैं। तो बग़ैर उनके पूछे कि किस किस्म का वो निज़ाम चाहते हैं, किस तरह अपने मामलात को वो चलाना चाहते हैं, किस मुल्क के साथ वो बेहतर ताल्लुकात रखना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं, वो तो लोगों पे है, अवाम के ऊपर है। तो इसलिए हिंदुस्तान वालों को भी ये समझना चाहिए कि ये कोई ज़मीन की लड़ाई नहीं है, ये वहाँ के जो अवाम हैं, जो इंसान हैं, उनका हक है, उनसे पूछा जाए। क्या तौरमन साहब आप जी? नाज़रीन कराम, हमारी कोशिश थी कि मीर वाइस उमर फ़ारूक से भी बात करें और इस बात की कोशिश थी कि एक दो और भारतीय सहाफ़ियों, तजिया नगारों से गुफ्तगू करें, लेकिन पता नहीं हमारी बात तो हुई, उसके बाद राब्ते क्यों मुनक़ते हो गए। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, क्योंकि मुझे भी टॉलरेंस शो करनी है, बस यही समझता हूँ कुछ ख़राबी पैदा होगी जिसकी वजह से राब्ता नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, हम बात किए लेते हैं आपस में ही जी। डॉक्टर साहब, हम ये बात हो रही थी कि जो ह्यूमन राइट्स को नज़रअंदाज करने की और हक़ खुद अरादियत को नज़रअंदाज करने की, इंडिया अपने एक मौक़िफ़ पर जी कायम है, मानी कि और 100 बातों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, लेकिन इस वक्त एक चीज़ पे अड़ा हुआ है, जो अभी उन्होंने एनिवर्सरी भी बनाई है, वो बम्बे ब्लास्ट पे है जी। हमसे तकाजा किया जाता है कि हम कश्मीर को भूल जाएं, हमसे तकाजा किया जाता है कि हम ये काम पूरी तरह नहीं कर रहे। हम जवाब में कोई कश्मीर वगैरह के मामले में कुछ अपोलोजेटिक नहीं हो गए जी? हाँ जी, टॉलरेंस के नाम पे। जी मीर साहब, मैं यही कहूँगा कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है उस पर दुनिया के अखबारात कुछ तो लिख रहे हैं, कुछ मीडिया भी कर रहा है,
लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह के वाकई हालात जितने संजीदा हैं। उसमें फिर पाकिस्तान का रोल आ जाता है। पाकिस्तान एक स्टेट है, कश्मीर तो स्टेट भी नहीं है, और इसके बाद ज़राए बहुत हैं, इनकी एम्बेसीज हैं। कश्मीर कमेटी भी यहाँ है ना, उसका तो हमने सरबराह के कभी सुना भी नहीं कि उन्होंने कभी भी संजीदगी के साथ कोई बात भी की हो। तो इसलिए पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम एक कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग के तहत इस मसले को, ये तो हम प्रोपेगेंडा तो हम नहीं कर रहे, ना ही ये तासुर देना चाहिए कि प्रोपेगेंडा के तौर पे हो रहा है, बल्कि जो हकायक हैं, जो ठोस हकायक हैं, उसके लिए वो सामने रख कर और तमाम दुनिया की राय आमा हमें बनानी पड़ेगी जो कि ये समझे कि कश्मीर में कितने जुल्म हो रहे हैं। यहाँ पे मैं ज़रूर एक बात कहूँगा कि हिंदुस्तान के जो एकेडेमिया है और जो उनके रिसर्च थिंक टैंक्स हैं या उनका जो दूसरे ज़राए हैं, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से कश्मीर के मसले को अपने तौर पर जिस तरह ले रहे हैं, अब ले दें और वो वहाँ पे सारी दुनिया को पेश करते हैं। तो हमें ब्रेक थ्रू करने की ज़रूरत है बैनुल-अक़वामी राय आमा को, और हुकूमतों को आप छोड़ दीजिए फ़िलहाल। आपके ख्याल में हमारा ये तासुर ये था मीडिया मैन होने के हवाले से कि वहाँ का जो मीडिया है वो कैप्टिव है फॉरेन ऑफिस का जी, लेकिन आपने तो अच्छी खबर सुनाई कि कम एकेडमिया जो है वहाँ का वो कम से कम इंडिपेंडेंट सोचता है, रिसर्च करता है जी। वो करते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान के नुक्ता नज़र से करते हैं, क्योंकि अच्छा, मतलब वो तो हिंदुस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। जो उनका एकेडेमिया है। अच्छा, हमारी तरफ से कोई कोऑर्डिनेटेड, मैं कह रहा हूँ, एफर्ट नहीं हुई। जैसे कि हमारी एक ऑफिशियली कश्मीर कमेटी भी है, चलिए उस कश्मीर कमेटी को छोड़ भी हम दें, लेकिन कोई इस तरह का नहीं हो रहा कि उसको उजागर किया जाए, उसके जो सारे पहलू हैं कश्मीर के मसले के, जो आजकल ह्यूमन राइट्स की हम बात करें, हम उसको तो अभी फिलहाल अगर आप अलहदा भी कर दें, प्लेबिस्सिट को अलग भी कर दें, हम सिर्फ वहाँ ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, जिसका हिंदुस्तान के किसी भी तबके ने ये एक दफ़ा भी इल्ज़ाम नहीं लगाया कि पाकिस्तान मुदाखलत उसमें कर रहा है। यानी वहाँ पे वो अब रिकग्निशन है कि कश्मीरियों ही का मसला है, इंतफादा उनका अपना, ये सारा आप मतलब ये वहाँ पे ये रिकग्निशन हो गई है। जब ये रिकग्निशन हो गई तो हमारे हाथ तो बहुत मजबूत हो जाते हैं पाकिस्तान। अच्छा, ये एक कहना पड़ा कि हमारा इंडिया के साथ इल्हाक नहीं हुआ, बल्कि हम मतलब एक तरह का हम मिले थे, क्या हम जम नहीं हुए थे, ये बात इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूंसी का ये ख्यालात हैं जो चीफ मिनिस्टर को मजबूर कर रहे हैं। जी, मेरा ख्याल है ये हिंदुस्तान से मसला उलझता जा रहा है, हिंदुस्तान के काबू से बाहर निकलता जा रहा है। जो कश्मीर की डोमेस्टिक सूरत हाल है, मतलब हम अभी हिंदुस्तान, इन्होंने ये बार बार कोशिश की कि इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला बनाया जाए, लेकिन आपका तो सवाल वाज़ेह था कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, उसको आइसोलेशन में देखिए, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए कि वहाँ पे ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रही हैं और लोगों को दबाया जा रहा है, और जो हुक्मरान पार्टी है जो प्रो इंडियन है उसको भी एक स्टैंस लेने पर वो मजबूर हो गई है, क्योंकि जिसको हम पॉपुलर स्टैंड कहते हैं, और पॉपुलर स्टैंड यही है कि हिंदुस्तान के साथ हम शामिल नहीं हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे इतनी मजबूत राय आमा है, उसमें कोई पाकिस्तान का ताल्लुक नहीं है, कोई बैरूनी ताल्लुक नहीं है। अंदर जो डायनामिक्स है कश्मीर के, मेरा अपना ख्याल है पिछले चंद सालों में उन्होंने एक टर्न ली है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, बहुत स्ट्रॉन्ग। जो नई जनरेशन है उन्होंने आके जो अपनी जो उनका नुक्ता नज़र है उन्होंने आगे एनफोर्स करना शुरू किया है, और ये तीसरी या चौथी जनरेशन है जो हिंदुस्तान को नहीं मान रही, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत नस्ल जो है इनकार हो रहा है जी, चला जा रहा है, वो उसे नहीं मिलेगी। एक तो जी वो नहीं मिलेगी उनको परमानेंट सीट उस वक्त तक जब कश्मीर का मसला। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि काबुल की रास्ता जो है, अमन का रास्ता जो है कश्मीर से होकर जाता है, 2K फिर इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, एक ज़माने में 3K 4K का चक्कर था, जिसमें कराची आता था, काबुल आता था, कश्मीर आता था, कुछ और। अब आप क्या समझते हैं कि कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट किए बगैर अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है जिसमें अमेरिका फंसा हुआ है, वो उसको सॉल्व कर सकता है? जब ओबामा आए थे तो उनका ख्याल था कि वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। ओबामा आने के बाद जिस कॉम्प्रोमाइजिंग एक एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े हैं, उसमें वो नाम नहीं लेते, लेकिन तशवीश ज़रूर होगी, इसलिए कि अगर कश्मीर का मसला चलता रहता है, एक सिमरिंग कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है,
और वो फिर एक क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कभी भी कर सकता है। तो उस वक्त तक जो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अपने आप को महफूज नहीं समझते। ये हुकूमत जो है वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हुकूमत अलबत्ता जो प्राइवेट सेक्टर है उसको वो फैसिलिटेट करते हैं, और एडवाइस करते हैं, कवानीन ऐसे बनाते हैं जो उनके हक में जाते हों, इनकरेज करते हैं। लेकिन जो एक सरमायादार है वो तो नहीं सरमाया लगाएगा, चाहे हुकूमत जितना भी कहे, जब तक वो नहीं देखेगा कि इस इलाके में इस तरह का अमन है जो कि आगे चल के क्राइसिस वो ना बने जिससे हमारे मफादात को नुकसान हो। तो हिंदुस्तान को ये समझना चाहिए कि अगर वो बैनुल-अक़वामी सतह पर इकनॉमिक पावर बनने की कोशिश में है और अमेरिका उनको चीन के मुकाबले में ला के खड़ा करना चाह रहा है, आर्टिफिशियली चाहिए सही प्रॉप अप कर रहा है, उनको बूस्ट कर रहा है, और वो भी समझ रहे हैं कि शायद हम चीन के मुकाबले में एक बैलेंसिंग रोल अदा कर सकते हैं उसके बराबर, अगर पूरी तरह नहीं तो किसी हद तक। तो फिर हिंदुस्तान को अब कश्मीर का मसला जो बहुत बड़ा मसला है वो हल करना होगा, क्योंकि कश्मीर के मसले को साथ चलकर ना ही वो अमेरिका की चाहे जितना भी चाहे वो चीन के करीब भी आ सकता है, ना ही यहाँ पे अमन उस तरह का हो सकता है जिस तरह इन्वेस्टर्स वहाँ पे आके इन्वेस्ट करे। और जैसे गनी साहब ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल की तो परमानेंट सीट वो भूल जाएं, इसलिए वो उनके अपने मफाद में है कि कश्मीर का मसला हल हो, पहले जो पहले हल हो फिर बात बात। अच्छा जी, मेरा ख्याल है जी कि अफगानिस्तान का मसला ज़्यादा उलझेगा, और जैसे कि नेटो की फ़ौजें निकलेंगी तो वहाँ पे यकीनन एक सिविल वॉर होगी, और हिंदुस्तान वाले इतने भोले नहीं हैं कि वो अमेरिका के कहने पे अफगानिस्तान में कोई रोल अपना अदा करेंगे, वो कोशिश करेंगे हम परे ही रहें। तो इसलिए हमें अगर पाकिस्तान को तो इनकरेज करना चाहिए वो जाएँ और वहाँ पे जाके अपना वो करें, रोल अदा करें, ताकि उनके साथ वही हो जो अमेरिका और रूस के साथ हो चुका है। ठीक बात है नाज़रीन कराम, बाकी ये बात बड़ी सीधी और साफ़ हो गई है। असल में काबिल के मसले पर, अफ़गानिस्तान के मसले पर अमेरिका इस बात की कोशिश कर रहा है जिसे कहते हैं कि कोई ऐसी एग्ज़िट स्ट्रेटजी इख्तियार करे जो उस पर शिकस्त का दाग न लगे। शिकस्त हो भी जाए तो शिकस्त को शिकस्त ना कहा जाए, बल्कि फ़तेह के लबादे में ओढ़कर, मखमल में ओढ़कर उसको पेश किया जाए। अगर ये ना भी लगे